देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा। देखिए मित्रों, जनसंवाद के जो कार्यक्रम हैं, आज हालांकि 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं और सामान्यतः बाढ़ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई है, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। आज बस वगैरह भी चलाई छात्रों के लिए जो बस की सुविधा एक गांव में, रतनगढ़ गांव के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गांव तक। एक्शन और एसएचओ को सस्पेंड किया। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सएन को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहां बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाएगा। हाँ, अभी सस्पेंड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दी उनकी रिपोर्ट डीसी जो है दे देंगे। मुख्यमंत्री भावुक नजर आए थे आप एक क्षण के लिए जब आपने अपने काम के घंटों का जिक्र किया। मैं जानना चाहता हूँ। अरे देखिए, वो जो विषय इतना ही था कि मेरे मन में ये रहता है भी मैं लोगों के काम ज्यादा करूं, बजाय लोग मेरे स्वागत के लिए और मेरे कहीं मानो पगड़ी पहनाएंगे, कभी पटके डालेंगे, कभी बुक्के देंगे, कभी मालाएं देंगे, उसमें समय ज्यादा लगता है। वही समय में 4 लोगों की बात और सुनूंगा। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से अपने सारे लोगों को, हमारे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद बहुत अधिक ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही विषय था, बाकी और ज्यादा नहीं। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा। हरियाणा में ज्यादा हवा खराब चल रही है। कल जेपी दलाल ने पंजाब को जिम्मेवार ठहराया, वहाँ पे पराली के जलाने के मामले ज्यादा आए हैं। हरियाणा में सर मामले इस बार पराली जलाने के बहुत कम हुए हैं, लेकिन हवा अभी भी खराब चल रही है आपके? देखिए, ये पोल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है। तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयत उसके लेने चाहिए अपने लिए हैं। हमने लोगों को बेलर्स दिए हैं, उनको उनकी पराली की कीमत मिल जाए तो उसकी जो खपत होती है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया है। उसके लिए मानो एनर्जी जहां बनानी है उनको पराली वहां बेचनी चाहिए, जहां ब्रिकेट्स बना करके बेचे जा सकते हैं वहां बेचने चाहिए। तो इन चीजों का उपयोग जहां जहां पराली को कमर्शियली यूज किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या क्योंकि नजदीक आ रहा है सर, आज उन्होंने रैली भी की है शाहबाद में। ये एक रणनीति का विषय है। रणनीति का विषय आप लोगों को बता करके नहीं, जब बन जाएगा। नगर निगम के कई जिलों जो जिले हैं उनमें चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब हरियाणा के कई करनाल भी है, जैसे अभी 5 नगर निगम और भी
उनका समय पूरा होने वाला है और बाकी 3 की भी वार्डबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ये 5 का समाप्त होगा उसके बाद देखेंगे इकट्ठे कराने सर, के। रोहतक में पोस्टर लगे हैं, सीएम केजरीवाल गद्दार हैं क्योंकि SYL का मुद्दा है, तो और वहां पर वो पहुंचे भी थे आज। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विषय तो सीएम SYL का आपको पता है कि वो उनके ही पाले में है। उसको अगर वो हल नहीं करेंगे तो जनता है, अब जनता किस रूप से उनको बताएगी और उनको एहसास कराएगी, ये जनता का काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि पंजाब को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनको सोच करके और ये स्टैंड जो अपने ठीक करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ विषय अगर नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक चैलेंज है, इसको जरूर समझना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी हैं सर दीपक बाबरिया, वो पिछले दिनों करनाल आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी तो संगठन हमारा बनकर तैयार हो रहा है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, जब बनकर तैयार हो जाएगा तब वो CM भी बदल देंगे। अभी उनसे पूछ